प्रश्न 29। रेशमा ने 2 शर्ट में से प्रत्येक को 725 रुपया में खरीदा। इनमें से एक को उसने 8% लाभ पर एवं दूसरे को 4% हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो लिखेंगे पहले शर्ट का क्रय मूल्य, पहले शर्ट का क्रय मूल्य बराबर 725 रुपया। तो रेशमा जो है 2 शर्ट खरीदा है, प्रत्येक को 725 रुपया में। ठीक है, तो खरीदना मतलब खरीदने का मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो पहले शर्ट का क्रय मूल्य कितना हो गया? 725 रुपया। अब कह रहा है कि इनमें से एक को उसने 8% लाभ पर, अब देखिए लाभ कितना दिया हुआ है? 8%। तो क्रय मूल्य ज्ञात है, ये लाभ ज्ञात है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अतः विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत जब मालूम हो तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो सूत्र क्या होता है विक्रय मूल्य निकालने का? जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो लिख लेंगे 100 जोड़ प्रतिशत लाभ कितना है? 8%। तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना है? 725। तो यहाँ पे 725 लिखेंगे। तो हो जाएगा 100 जोड़ 8 कितना होता है? 108। तो 108 बटा 100 गुना 725, 108 बटा 100 गुना 725। 4 से काटेंगे इसको, देखिए 25 चौके 100, 4 से 4 दूना 8, 2 इधर गया 28 हो गया, 4 सत्ते 28। ठीक है, 25 से कट रहा है ये, 25 दूना 50, यानी 29 बार में कटेगा। ठीक है, 725 25 से 29 बार में कटेगा। तो देखिए 725 को 25 से भाग देंगे तो 29 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 25 से इसको डायरेक्ट काट देंगे 29 बार में। तो 27 गुना 29 करेंगे तो कितना आएगा? तो आ जाएगा 783 रुपया। 27 गुना 29 करने पे कितना आ जाएगा? 783 रुपया। यानी पहले शर्ट का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 783 रुपया। अब लिखेंगे दूसरे शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो दूसरे शर्ट का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 725 रुपया। ठीक है, ये दिया हुआ है दूसरे शर्ट का क्रय मूल्य, क्योंकि दोनों शर्ट 725 रुपया में खरीदा गया था। प्रत्येक शर्ट यानी प्रत्येक का मूल्य कितना था? 725 रुपया। तो दूसरे शर्ट का क्रय मूल्य 725 रुपया। अब कह रहा है कि दूसरे शर्ट पे उसे 4% का हानि हुई है। तो दूसरे शर्ट पे उसको हानि कितना हुआ है? 4% का। दूसरे शर्ट पर उसको 4% का हानि हुआ है। तो अब हम दूसरे शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अतः दूसरे शर्ट का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है,
यानी जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो लिख लेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत, देखिए हानि प्रतिशत कितना है 4 है, तो 100 माइनस 4 बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना है 725। तो 100 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 96, यानी 96 बटा 100 गुना 725। 4 से काट लेंगे, देखिए 25 चौक 100, 4 से ये भी कट रहा है, 4 दूना 8, 4 चौक 16, यानी 24 चौक 96। ठीक है, 25 से 725 काट लेते हैं, कितना बार में कटेगा 29 बार में कट जाएगा। तो जब 24 को 29 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 696 रुपया। तो दूसरे शर्ट का विक्रय मूल्य कितना आ गया 696 रुपया। तो लिखेंगे अतः कुल क्रय मूल्य। तो देखिए दोनों शर्ट को यानी प्रत्येक शर्ट को 725 रुपये में खरीदा गया था, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 725 जोड़ 725, यानी 5 5 10, 2 2 4 1 5, 7 7 14, यानी 1450 रुपया हो गया कुल क्रय मूल्य दोनों शर्ट का। दोनों शर्ट मिला करके 1450 रुपया में खरीदा गया था। और कुल विक्रय मूल्य यानी दोनों शर्ट को कितना में बेचा गया है, तो कुल विक्रय मूल्य, तो पहले शर्ट का विक्रय मूल्य हम कितना लाए थे 783 रुपया। ठीक है, दूसरे शर्ट का विक्रय मूल्य 696 रुपया। जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1479 रुपया। तो कुल क्रय मूल्य आ गया 1450 रुपया, कुल विक्रय मूल्य आ गया 1479 रुपया। तो देखिए कौन ज़्यादा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है 1450 है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1479 रुपया, तो ये ज़्यादा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी कम में खरीदा गया था ज़्यादा में बेचा गया है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है, देखिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 1479, कुल क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आया 1450 रुपया। देखिए ऊपर में 1450 हो गया कुल क्रय मूल्य, और कुल विक्रय मूल्य 1479 घटा देंगे तो लाभ ज्ञात हो जाएगा, यानी आ जाएगा 29 रुपया। कितना आ गया लाभ 29 रुपया। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे, अतः लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना है 29, क्रय मूल्य 1450, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 1450, दोनों को जोड़ करके गुना 100। देखिए क्रय मूल्य कितना लाए हैं अभी 1450, तो लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, यानी 29 बटा 1450 गुना 100। इसको काट लेते हैं, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 29 बचे 145। ठीक है, देखिए एक शून्य से एक शून्य काट लिए हैं, 29 बचे 145, 5 दूना 10, यानी 2%।
तो क्या पूछ रहा था कि पूरे सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। तो पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ है। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।